प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। मेहमान किराम का आने का सिलसिला जारी कहा कि इंसान से समझौता नहीं होगा। अगर एक मामूली सा इंसान और उसके अगेंस्ट में कोई शासनाध्यक्ष भी हो तो शायद। अब मैं आता हूँ कि कुछ ऐसे ही हालात में अरब की सरजमीन पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। जो कानूनी तौर पर लाचार हैं उनको हम कैसे सहायता दें, और इस सिलसिले में हमारी टीम है जिसके जरिए हम ऐसे लोगों का वो कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। इस वेल को ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये प्रोग्राम चल रहा है, हमारे साथियों ने अच्छा किया। बेहतरीन हमारा यही तरीका रहा है। ये मुल्क किसी एक कौम और किसी जाति का मुल्क नहीं है, एक संस्कृति नहीं है। यहाँ ये कंपोजिट कल्चर का मुल्क है। इस मुल्क में हमारी बहुत बड़ी तादाद में और भाई भी रहते हैं, जिनमें हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, दिगर और धर्म हैं जिनका ईसाई है, जिनका नाम लेना कबील हो जाएगा। और ऐसे भी लोग हैं जो बज़ाहिर ये कहते हैं कि मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन उनमें भी ऐसे नेक और शख्सियात हैं जो इस मुल्क में रहते हैं। उन सबकी मानसिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, सोच की आज़ादी को फिर से बहाल करने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें मिलजुल कर, आपस में मिलकर हम अपने मसाइल पर बातें करते हैं। जी विशंबरनाथ मिश्र जी जो BHU के IIT के डीन हैं, और धर्मवीर भाई और नीची बाग से और गुरुबाग से बहुत सिख भाई लोग हैं। ये सभी इन विचार विमर्श में आते हैं। आज के इस विमर्श में जो विषय दिया गया है बहुत विस्तृत है। फादर आनंद करीब 2 महीने के लिए उनके पैर का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए चल फिर नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि के रूप में आप अकबर जी के आमंत्रण पे आइए। मैं आप लोगों से 2-3 बातें कहना चाहता हूं इस सभागार में। पहली बात यह है कि हजरत मोहम्मद ने जिस बात की शुरुआत की है उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है। चर्चा इसलिए नहीं होती है कि हम अपने भाषा से परेशान हैं। आज की तारीख में न तो फ्रांस और न तो इटली और न जर्मनी, इनकी भाषा लोग नहीं बोलते हैं। सब इंग्लैंड की भाषा बोलते हैं, अमेरिका की भाषा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने प्रोग्राम बन रहे हैं, जितने भी लोग सुनना देखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लातीनी भाषा या फ्रेंच भाषा या जर्मन भाषा किसी भाषा से कम है। बात इसकी है कि आपकी बात कौन करेगा अगर आप नहीं करेंगे तो। अरबिक भाषा जो है बहुत पुरानी है, इसकी बड़ी विरासत है। जिस जगह से ये भाषा आती है उसका इतिहास 5000 साल BC सुमर और मेसोपोटामिया के नाम से, खल्दियों का उर जिसको इराक कहते हैं आज, ये सब 5000 BC में साम्राज्य हुआ करते थे। इनकी चर्चा बाइबल में भी है। बाबिलोन की बात करते हैं। हैंगिंग गार्डन बनाया गया है BC में।
उस समय से लेकर के मध्यकालीन समय में ग्रीक जो यूनानी भाषा है उसके दर्शन, फिलॉसफी, लिटरेचर और साइंस अरब साइंटिस्ट लोगों ने बचा के रखा था। पुरानों में भी है, अरबी तो मेन है लेकिन उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है, हिंदी में भी है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाया नहीं गया है। ये इसको हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अब हम ये बहुत ही लंबा डिस्कशन है। फादर का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को इस तरफ नजरसानी किया और हम लोगों के ध्यान आकर्षण किया। इसके लिए हम उनका थैंक्स कहेंगे, उनका आने का भी थैंक्स कहेंगे। अब हम एक सोशल वर्कर, एक बहुत ही बिजी इंसान जो कि अपना कचहरी का वक्त, अपना क्या कहना चाहिए, कोर्ट का वक्त निकाल के, क्योंकि आज वर्किंग डे है, उसका वहां से छुट्टी लेकर के और अपना बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल करके हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हमारे पास कोई ऐसा स्पेशल शब्द नहीं है कि मैं उनका थैंक्स अदा कर सकूं या उनसे कह सकूं कि आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब उन्हीं को दावत दूंगा, हमारे एडवोकेट जनाब गुरविंदर सिंह जी, आप सोशल वर्कर हैं, आप हम सब के रहनुमा हैं, आपके बहुत सारे काम हैं जिसको कि हम बता नहीं सकते हैं। बस मुख्तसर में हम ये इतना कह सकते हैं कि हमारे एडवोकेट गुरविंदर सिंह हम लोगों के शाना बशाना हमेशा खड़े रहते हैं। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप आए और आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा अपना वक्त दें। जनाब गुरविंदर सिंह। ज्यादा देशों में, देश इस्लामिक देश हैं और अन्य देशों में भी इस्लाम फल फूल रहा है। इसके इस्लाम के अन्य धर्मों के साथ कैसे संबंध हैं, उनके क्या रिश्ते हैं, ये आज के परिप्रेक्ष्य में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। खासकर पिछले कुछ दशकों से हिंदुस्तान में इस पर एक गहरी चर्चा चल रही है। इसलिए इस्लाम को अन्य धर्मों के साथ देखकर इसके संबंध में जानना बहुत आवश्यक है। जहां तक सिख धर्म का सवाल है, जिसमें आज से लगभग 550 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई और लगभग उसी क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई जो हम कह सकते हैं कि लगभग मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया रहा हो। पंजाब, अफगानिस्तान और आज का पाकिस्तान, जहां सिख धर्म की शुरुआत हुई। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक, जिनको मुस्लिम समाज बाबा नानक के नाम से भी जानता है, उन्होंने कहा था कि अव्वल अल्लाह नूरो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी मजहब को मानते हो, किसी भी जाति के हो, सब उस अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं। कोई बुरा या भला नहीं है। सिख धर्म इसी सिद्धांत को लेकर के आगे चला और आपको
ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध पहली लड़ाई लड़ी। ये सही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन ये आज मैं बता दूं कि सिख धर्म ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी थी। और जो गुरु गोविंद सिंह के 5 पंच प्यारे थे, उनमें से 4 दलित व बैकवर्ड थे, जिनको उन्होंने अपना गुरु माना, और वो वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध पहली लड़ाई थी। इतना ही नहीं, वर्ण व्यवस्था की ही बात नहीं, जहां तक अन्य धर्मों का सिख धर्म के साथ संबंध है, वे उसके सबसे बड़े उदाहरण बाबा नानक ही है। इन्होंने इतने खास मौके पर मुझे मौका दिया यहाँ कुछ शिरकत करने के लिए। मैंने इश्तियाक भाई से, हाजी इश्तियाक साहब से कहा था कि मैं कहीं भी इस प्रोग्राम के हिसाब से एक सही व्यक्ति नहीं हूँ कि यहाँ कुछ मैं तकरीर करूँ। सच्चाई ये है, मेरी जो कुछ भी जानकारी है थोड़ी बहुत जमीनी जानकारी है, ऊपर वाली जानकारी नहीं। उसका जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे बस में नहीं। थियोलॉजी जिसको कहते हैं, यानी धर्म से संबंधित जो ज्ञान है, मैं कतई उसको पूरे इज्जत के साथ महसूस करते हुए ये कह रहा हूं कि वो हर एक के बस की बात नहीं। आज की इस सभा की सदारत कर रहे हमारे मुफ्ती बनारस मौलाना बातिन नुमानी साहब, इनकी मैं हमेशा से दिल से इज्जत करता हूं। ये और कभी कभी इमोशनल होना पड़ता है इस बनारस के कॉन्टेक्स्ट में, बनारस के मसले में। जो हमारे नुमानी साहब की जो भी भूमिकाएं रही हैं, बड़े संजीदे मौकों पर जो भूमिकाएं रही हैं, तो मैं दिल से इज्जत करता हूं उनकी। हमारे बुजुर्गवार एक जनाब ताहिर मदानी जी जो पोडियम पर हैं, फिर फादर फिलिप जी और हमारे गुरविंदर जी एक दिन स्कूटर से मेरे बगल से निकल रहे थे। मैंने इनको सलाम किया कि मुझे उन्होंने पहचाना नहीं। इनको लगा कि ये कौन आदमी है जब मुझे सलाम कर रहा है, तो फिर शायद याद आया होगा, क्योंकि हम लोगों की मुलाकात कई मौकों पर ऐसे होती रहती है। और डॉक्टर अकबर साहब, दिखाई देगी गुफाएं बौद्धों की, वो मंदिर दिखाई देंगे। और इस बात में भी कोई बहुत शक नहीं है कि अनेक बौद्धों के मंदिरों को तोड़ के हिंदू मंदिर बनाए गए हैं। आपके दिल्ली के कुतुब मीनार के पास अलई दरवाजा जो मस्जिद है बड़ी, वो मस्जिद के पहले कभी जैन मंदिर था और जैन के बाद वो विष्णु मंदिर हुआ और उसके बाद वहां मस्जिद भी काबिज हुई। कहानी लंबी है, बहुत सारी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती रही हैं तारीख में, जो अपने अपने दौर में चीजें आती गई, बनती गई। अब आइए वर्तमान पर अपने आज के माहौल की बात पर थोड़ी सी बात कह के खत्म करेंगे, क्योंकि वाहिद साहब भी परेशान होंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हम तो टीचर रहे हैं तो 45 मिनट से कम तो भाषण होता ही नहीं है, वैसे भी नहीं तो 70 मिनट हो जाता था। तो इसलिए थोड़ी सी बात और जोड़ के कह देंगे कि हमारे अभी हाल की बात बता रहे हैं और चीजें क्योंकि समझने की हैं इसलिए महसूस करने की हैं। एक हमारे भाजपाई मित्र हमसे टकरा गए
एक उससे भी एक कदम और आगे, एक हमारे आरएसएस वाले मित्र अभी हाल में हमको सफर में टकरा गए। तो हम लोग एक कार में थे, तो ना मैं भाग सकता था ना वो भाग सकते थे, हम लोग की बातें हो रही थी। उन्होंने कहा हमसे एक बार कि देखिए साहब, देखिए वो उनके अंदर क्या गिल्ट है वो महसूस कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि वो नहीं जान रहे हैं कि वो खुराफात जो कर रहे हैं, बदतमीजियां जो हो रही हैं, जो तक जगह जगह पर नारे लगाए जा रहे हैं, वो उस चीज को जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि मुसलमान तो बहुत नाराज है। तो हमने कहा आपने खुश होने की कोई बात तो की नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जब ये मोदी जी चले जाएंगे या ये वक्त बदल जाएगा तब तो मुसलमान बदला लेगा। देखिए नुमानी साहब, ये बहुत हम बड़ी खास बात कह रहे हैं इसको। तो मुसलमान बदला लेगा। हमने कहा नहीं, मुसलमान बदला लेगा ये आपके दिमाग में इसलिए है कि आप खुराफात करते रहे। मुसलमान हिंदुस्तान के हर हिंदू से ज्यादा संजीदा है। हमने उनसे कहा ये गलतफहमी में मत रहिए, पहली बात वो ज्यादा संजीदा है, और जो कुछ किसी में कमी भी रही होगी तो वो आपकी इन हरकतों ने उसको और संजीदा बना दिया। ये सच्चाई है, हमने कहा। और हमने एक बात और कही, आप लोग सब लोग समझते होंगे कि हमारे बेचारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हम बेचारा ही कहेंगे, बेहतर आदमी को तो बेचारा ही करना चाहिए। जो हमारे बेचारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये बिना जवाहरलाल नेहरू का नाम दिए तो इनसे कोई बात पसती नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का की जब तक कुछ तारीफ में नहीं कहेंगे तब तक इनका खाना हजम होता नहीं है। ईमानदारी से बताएं, हमारी जनरेशन में हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को जाना था, पढ़ा था, लेकिन इतना भी नहीं जाना था जितना इन कमबख्तों की वजह से जान गए। ये भी बात सही है कि जवाहरलाल जी को तो उन्होंने जिंदा कर दिया। हम लोगों के क्या शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो लोग उनको भूल रहे थे उन्होंने भी खोद खोद के पढ़ा कि अरे जवाहरलाल नेहरू तो ये थे और ये बोल क्या रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गई, और लोगों की बात ही छोड़ दीजिए, किसी को छोड़ा तो उन्होंने है नहीं। तो एक तो बात ये हो गई। तो भटक रही थी तो वो फिर रास्ते पर आ गई, उसको भी अपने अंदर सोचना पड़ा कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और हमने कहा कि आप कतई इसका अनुमान मत रखिए कि मुसलमान तलवार लेके आपको दौड़ाएगा, क्योंकि आप काफी कुछ कर चुके हैं। पीटना तो चाहिए आपको, लेकिन वो नहीं पीटेगा। हाँ, आपको अकल जरूर सिखा देगा कैसे रहा जाता है। तो ये कुछ बातें थी, हमने कुछ क्या कहते हैं रैंडम आप लोगों से बातें की, कोई क्लास लेक्चर की बात तो थी नहीं। आपने बहुत सारी बातें बताया और हकीकत से भी हम लोगों को मालूम कराया, सच्चाई को आगाह किया। वक्त की कमी है, इसलिए अब हम हमारे मेहमान खुसूसी जनाब ताहिर मदनी साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद यूपी ईस्ट, अब हम उनसे निहायत अदब के साथ दरख्वास्त करेंगे कि आप तशरीफ लाएं और हम सब लोगों को अपने फकीर से मुस्तफीद करें। ताहिर मदनी साहब। जमात इस्लामी की महिला विंग है, वो भी सरगर्म है। जो नौजवान है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO के, वो भी एक्टिव हैं, बुजुर्ग भी काम कर रहे हैं। तो ये मुसलसल अभियान चल रहा है और 14 को ये खत्म होने वाला है। अभियान होता है जागरूकता पैदा करने के लिए,
वरना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी और उनका जो संदेश है वो तो एक ऐसी चीज है जिस पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए और लोगों को उससे अवगत कराने की कोशिश होनी चाहिए, और वो कोशिश होती भी है। लेकिन कभी कभी इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ मोड़ा जाए, लाया जाए। ये जो महीना चल रहा है अरबी महीने के हिसाब से, चांद के हिसाब से, इस महीने के नाम है रबीउल अव्वल, और जो हिजरी साल चल रहा है वो 1447 है। 1447 है। इसकी शुरुआत वहां से हुई थी जब मक्का छोड़कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, तो वहां से उसको स्टार्ट किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो हिजरत की थी उस पर 1447 साल हो गया, और जिस वक्त आपने हिजरत की थी उस वक्त आपकी जो उम्र थी वो 53 साल थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पैदाइश है उस पर 1500 साल हो गए। 1447 प्लस 53, 40 साल की उम्र में आपको पैगंबर बनाया गया, 13 साल मक्का में रहे, उसके बाद आपने हिजरत की, तो उस वक्त उम्र 53 साल थी। 1447 और 53, 1500 साल आपकी पैदाइश पर हो गए। आपकी एक विशेषता यह है कि आप सबके नबी हैं। ये कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आप मुसलमानों के नबी हैं, किसी खास समुदाय के नबी हैं या किसी खास युग के नबी हैं। आप सबके नबी हैं और पूरी मानवता के लिए आप मार्गदर्शन बन करके आए। कुरान में बात साफ साफ कही गई है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। ऐ नबी, हमने आपको तमाम समस्त मानवता के लिए बशारत देने वाला और चेतावनी देने वाला बना करके भेजा है। तो जब आप सबके नबी हैं तो आपका संदेश सब तक पहुंचना चाहिए, आपकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी है मुसलमानों की कि वो आपके अनुयायी हैं, आपको मानते हैं, तो आपके संदेश और आपकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उसमें सबका भला है। आप जब दुनिया में आए थे तो वो 6ठी सदी ईस्वी थी, 571 ईस्वी में पैदाइश हुई, और बहुत ही डार्क वो युग था। हर तरह का जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी, ये सब समाज में हो रही थी। आपने सुधार का काम किया, और अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये चीज काबिले गौर है कि ऐसे समाज में आप आए, ऐसे युग में आप आए जहां हर तरफ खराबियां थी। आपने 23 साल की मुद्दत में, ये कोई बड़ी लंबी मुद्दत नहीं है, इतना बड़ा इनकलाब और इतनी बड़ी क्रांति पैदा कर दी कि सब कुछ बदल गया। वो अरब का माहौल जहां लोग डरते थे बाहर निकलने से, जहां चोरी थी, डकैती थी, बलात्कार था, लूटमार थी, सब कुछ, ऐसी शांति और ऐसा अमन कायम हो गया कि लोगों के लिए कोई खतरा नहीं था। जान, माल, इज्जत, आबरू, हर चीज बिल्कुल से सुरक्षित और महफूज हो गई। तो ये अध्ययन का विषय है कि इतना बड़ा काम कैसे आपने किया। और जब हम देखते हैं आपकी जिंदगी और आपकी जो दावती सरगर्मी है, कोशिश है, मक्के में जब तक थे आप, उस वक्त तक आपने ईमान को, विश्वास को और अकीदे को बिल्कुल मजबूत किया। कुरान का जो हिस्सा आया वो ईमान से मुतल्लिक था, अकीदे से मुतल्लिक था। तौहीद, एक ईश्वर की परस्तिश, उसके बारे में पूरी जानकारी कि वो हमको देखता है, जानता है, हमारे बारे में हिसाब किताब लेगा। वो आखिरत कि ये दुनिया खत्म होगी, एक दुनिया आएगी, सबको ईश्वर के सामने पेश होना है, इस जिंदगी का हिसाब देना है। अगर अच्छा काम किया होगा तो वहां स्वर्ग है, और अगर गलत काम किया होगा तो वहां नरक है। ये विश्वास बैठाया आपने। रिसालत के ईश्वर ने इस धरती पर इंसान को अंधकार में नहीं रखा है, हमेशा से उसके लिए मार्गदर्शन का प्रबंध किया है। अपने रसूलों को भेजा है, अपनी किताबों को भेजा है, और इन रसूलों के जरिए से हमको सही रास्ता मिल सकता है, सही मार्ग मिल सकता है। और आखिर में जो ईश दूत आए वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सब चीजें जब मजबूत हो गई तो उसके बाद जो हुक्म दिया गया
उस पर अमल करना आसान हो गया। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं आपके सामने। अरब के मुआशरे में, अरब के समाज में एक बुराई थी नशे की। शराब के इतने वो दिलदादा और रसिया और आदी थे कि शराब आम थी उस समाज में, और इतनी मोहब्बत उनको शराब से थी कि उनका एक शायर, एक कवि जो है, उसका एक शेर है, एजा मित्रो फदफिन्नी इला जंबे करमतिन तो रवी एजामी बादम मौती उरूकोहा। वो कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको अंगूर की जो बेल होती है उसके नीचे दफन करना, ताकि कब्र के अंदर भी मुझको कुछ मिलता रहे उसकी जड़ से। इतनी मोहब्बत थी शराब से कि मरने के बाद भी कुछ इंतजाम होना चाहिए। तो उस समाज के अंदर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बैठा दी कि देखिए ईश्वर हमारा रब है, वो हमारा खालिक है, पालनहार है, उसके आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ये जरूरी है कि हम उसके हर हुक्म को माने। तो कुरान की एक आयत नाजिल हुई, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिजसुन मिन अमलि शैतान फज्तनिबू, कि ये जो शराब है, जो जुआ है, ये जो सट्टा है, ये गंदगी है, ये शैतान का काम है, इससे दूर हो जाओ। और मदीने में ऐलान हुआ कि अल्लाह का हुक्म आ गया, शराब हराम है। लोगों ने शराब के जो लटके थे उसको फोड़ के शराब को गलियों में बहा दिया, और अगर किसी के हाथ में प्याला था शराब का, उसके कान में यह आवाज पड़ी कि अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया, उसने प्याले को फेंक दिया। तो ये जो क्रांति आई वो इस वजह से आई कि सबसे पहले आपने उनके दिल में ईश्वर का कंसेप्ट क्लियर किया, जिम्मेदारी का एहसास पैदा किया। आज देखिए कानून तो बहुत बनते हैं, लेकिन कानून का सम्मान कैसे हो, यह जज्बा पैदा करने में हम कासिर है, नहीं कर पा रहे। जहेज उत्पीड़न का कानून है, घरेलू हिंसा का कानून है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए घटनाओं में कोई कमी नहीं हो रही है। हमारे वकला यहाँ मौजूद अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो उसकी वजह क्या है? आप कानून तो बना लेते हैं, लेकिन उस कानून का सम्मान कैसे हो, इसका कोई इंतजाम नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क्रांति पैदा की, कानून से पहले कानून का जो सम्मान होता है उसके लिए आपने एक ग्राउंड तैयार किया। और वो ग्राउंड क्या है? ईश्वर का जब उससे जब हमारा ताल्लुक होगा और उसकी मोहब्बत पैदा होगी, उसके सामने जवाबदेही का एहसास पैदा होगा, उसकी जो भी आज्ञा आएगी हम सर को झुका देंगे। इस तरह से आपने क्रांति पैदा की। 23 साल के अंदर पूरी दुनिया बदल गई, पूरे अरब का माहौल बदल गया। तो इस वक्त बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इस वक्त ये बताना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बड़े बड़े एहसानात इस दुनिया के ऊपर क्या है, मानवता के ऊपर क्या है, ताकि हम उसको पढ़ें, उसकी स्टडी करें, उसका अध्ययन करें, उसको देखें। देखिए एक जो चीज है, इतना लंबा सफर करके आने के बाद आज यहाँ पे भी तशरीफ ले आए, इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मौलाना बातिल साहब का तशरीफ फरमा है। उन तमाम मेहमानाने किराम का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और दुआगो हूँ कि इस ताल्लुक से जो कुछ भी बातें हमारे सामने आई, हम उन पर बहुत ही संजीदगी के साथ गौर और फिक्र करें। यह प्रोग्राम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के ताल्लुक से मुनक़िद किया गया है, लेकिन इसमें वक्ता के तौर पर कुछ नॉन मुस्लिम्स को भी यहाँ पे बुलाया गया। जैसा कि अभी आपने जनाब फादर फिलिप डेविस साहब को सुना और प्रोफेसर जनाब महेश विक्रम साहब को सुना, जनाब एडवोकेट
गुरुवेंद्र सिंह साहब को सुना। इन सभी हजरात ने अपने अपने तौर पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो बातें बतलाई वो बहुत ही काबिल कदर, और सीरत की किताबें, अहादीस, ये सब के सब गवाह है इस बात पर कि हमारे नबी ने सबके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। जैसा कि इसी हदीस के अंदर आप देख लीजिए कि तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो। रहम करने का, प्यार का, मोहब्बत का हुक्म दिया गया, चाहे सामने वाला जिस मजहब से भी ताल्लुक रखता हो। मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ अच्छा सलूक किया जाए, नहीं। इंसानियत की बिना पर अच्छा सलूक करने का हुक्म, मानवता के आधार पर आपने अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया कि तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो। और फिर उसके साथ साथ जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानदार हैं, उन सब के साथ। और न सिर्फ ये कि आपने हुक्म ही दिया, बल्कि आपने करके भी दिखलाया। अगर आपके सामने किसी जानवर के ऊपर जुल्म हुआ, आपने फौरन मना किया कि नहीं, ये बेजुबान जानवर है, बेजुबान मखलूक है, इसके साथ अत्याचार, जुल्म अच्छी बात नहीं है, और ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उसको, उसकी जान को खतरा लायक हो जाए। मना किया आपने। इसी तरीके से तमाम इंसानों के साथ अच्छा सलूक, जैसा कि आप सीरत की किताबों को पढ़ेंगे तो इस तरीके के बेशुमार वाकयात कि जो आपके दुश्मन थे, उन तमाम दुश्मनों के साथ आपने किस तरीके का मानवता और प्रेम और प्यार और मोहब्बत का बर्ताव किया, जिससे प्रभावित होकर, मुतासिर होकर वो जोश बजोश इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। तो जरूरत आज इस बात की है कि हम भी इन तालीमात के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। और एक बात ये भी ज़हन में रख ली जाए कि चाहे हालात जितने भी सख्त और खराब हों, इन हालात के अंदर अगर काबू पाना मुमकिन है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं तालीमात के ऊपर अमल करके हालात पर काबू पाना मुमकिन है। और हम अपने अखलाक और किरदार के जरिए से दुनिया को साबित करें कि नहीं, ये मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, इस्लाम आतंकवाद की तालीम नहीं देता। हम जो परेशान हाल हैं, हॉस्पिटलों के अंदर जाएं, सड़कों के ऊपर जाएं, और जहां जहां भी इस तरीके के अगर लोग हमें दिख रहे हैं कि ये हमारी मदद का मुस्तहिक है, तो हम बगैर इस बात का भेदभाव किए कि सामने वाला मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, हम इंसानियत के और मानवता के आधार पर हम उसका ताउन करें। और फिर इस तरीके का अगर 100% ना सही, कम से कम 50-60% भी अगर हम मुसलमानों के अंदर इन तालीमात के ऊपर अमल शुरू हो जाए, तो आज आप देख लीजिए कि ये गलतफहमियां और बदगुमानियां दूर हो सकती है, नहीं हो सकती, यकीनन दूर होंगी, लेकिन हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। हमें अलग से उसके लिए मुस्तकिल मुहिम चलाने की जरूरत है। और लखनऊ के अंदर आपने हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आम तौर अली मियां साहब के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर प्यामे तहरीक, प्यामे इंसानियत के नाम से ये पूरे मुल्क के अंदर तहरीक चलाई। और मकसद यही था कि सिर्फ मानवता के आधार पर हर एक के साथ अच्छा सलूक, जो इस्लाम की तालीम हमें देती, इस्लामी जो तालीम है उसके मुताबिक हम उसके साथ पूरे मुल्क के अंदर ये तहरीक चलाई। जरूरत है कि आज हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने शहर के अंदर, कम अज कम अपने शहर के अंदर हम इस तहरीक को चलाएं, आम करें, पता लगाएं। और इसका मरकज सबसे बेहतरीन अगर कोई जगह हो सकती है तो हम हॉस्पिटलों के अंदर जाकर मालूम कर सकते हैं कि किसको ब्लड की जरूरत है, किसको दवा की जरूरत है। जब बीमार है बेचारा, उसके एक पास एक्सरे के पैसे नहीं है,
ब्लड चढ़ाने के लिए, डोनेट करने के लिए, कोई ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार नहीं उसके लिए।